अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं इसलिए मेवान हूँ और हाज़िर हूँ एक नई वीडियो लेके आपके सामने। नाज़रीन कराम, खुर्रम दस्तगीर जो है वो PMLN का काफ़ी ऐसा वर्कर है कि जो डिफेंस करता है इनको। गो के इस दफ़ा इसको बुरी तरह शिकस्त का सामना करना पड़ा है, दिल बर्दाश्ता भी है। लेकिन फिर भी मजबूरी है इनकी, नून लीग को डिफेंड करते हैं और हालात जो हैं जिस तरफ जा रहे हैं ये उसका इदराक नहीं कर पा रहे। सोशल मीडिया पे चाहे वो कहीं पे भी जो है वो PTI का ये मुकाबला नहीं कर सक पा रहे। और जैसा कि ये अभी आपको अजमल जामी का एक प्रोग्राम है उसमें इस बात का जो है वो एतराफ़ करता हुआ नज़र आ रहा है खुर्रम दस्तगीर। आइए पहले गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। सर ये बताइएगा कि आपकी कई रहनुमाओं के मैं बयानात सुन रहा हूँ। अभी रिसेंटली इरफान सिद्दीकी साहब जो बहुत क्लोज एड समझे जाते हैं जनाब नवाज शरीफ साहब की, उनकी एक स्टेटमेंट है कि नवाज शरीफ साहब तो चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बनना ही नहीं चाहते थे। तो फिर वो क्या था, पाकिस्तान को नवाज दो और जिस बेस पे कैंपेन चली, क्या वो जानते बूझते नहीं बनना चाहते थे या पहले से कुछ लोग कयास करें कि कोई डील ऐसी हुई थी कि वज़ीर-ए-आज़म नहीं बनेंगे? जो इरफान सिद्दीकी साहब ने बात की है, अगर मैंने जब उनका बयान देखा है तो उन्होंने महसूस किया मियां नवाज शरीफ के गुफ्तगू से, तो उनके महसूसात जो हैं वो बड़े वैलिड हैं। लेकिन हमने तो उस पर चल रहा है जिस पे जमात की जो हदायत थी, जिसकी बुनियाद पे पार्टी की जो इलेक्शन मुहिम थी उसको डिज़ाइन किया गया था। तो उसके ऊपर तो कोई इसमें शक नहीं है कि पार्टी की तरफ से जो हम लोग जो इंतखाब लड़ने वाले हैं उनको वाज़ेह हिदायत और इंस्ट्रक्शन यही थी कि मियां नवाज शरीफ ही मुस्लिम लीग नून के वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे। तो क्या आपके भी, चूंकि ऑब्वियसली इस दश की स्याही में आपको भी दिहाइयाँ हो गई हैं, आपके महसूसात भी या एहसास जैसे हम दुरुस्त लफ्ज़ है वो यही थे कि प्रोबेबली ही इज नॉट बी द पीएम और ही इज नॉट ट्राइंग टू बी द पीएम, नॉट आइंग एट पीएम? नहीं, मेरे महसूसात यही थे कि देखिए, मेरे महसूसात तो जो हैं वो उस 21 अक्टूबर के जलसे जो मीनार पाकिस्तान पर हुआ, मैं भी कायद मोहतरम से चंद कदम दूर उस स्टेज पर मौजूद था और यही सेंस थी कि अब ये इनकी वापसी हुई है और ये मुस्लिम लीग नून की क़यादत करेंगे और इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। वो तो बाद के जो इश्यूज हैं या बाद में किस तरह पार्टी ने अपनी कैंपेन चलाई वो एक अलग सब्जेक्ट। वो सब्जेक्ट बड़ा दिलचस्प है क्योंकि वही इरफान सिद्दीकी साहब फिर एक और जगह वी न्यूज़ पे ये एतराफ़ करते हैं कि जो हमारी मीडिया स्ट्रेटजी थी या जो नैरेटिव बिल्डिंग का जो मामला था उसमें हम नाकाम हुए, एतराफ़ कर रहे हैं। आपको भी लगता है कि नून लीग जो है वो मीडिया स्ट्रेटजी हो या बयानिया बनाना हो उसमें नाकाम रही है, इसी वजह से वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नहीं बन सके? जी, मीडिया स्ट्रेटजी असली में तब्दील हो चुकी है और उसका ये जो इदराक है तब्दीली का, वो एक वजह तो सिर्फ वो मेन वजह नहीं, पर एक वजह ये हो सकती है कि अब जो बहुत सारे हमारे नए वोटर हैं वो अपनी जो दुनिया का जो वर्ल्ड व्यू है वो उस खिड़की में से देख रहे हैं जिसको हम मोबाइल फोन कहते हैं। उन तक जो है उस खिड़की के जरिए पहुंचना जो है वो अभी मुस्लिम लीग नून उस लेवल तक नहीं आई कम्युनिकेशंस के। आज के दौर में मसलन टेलीविजन जो है उसकी अपनी जगह पर अहमियत है, लेकिन वो अब फैसला कुन नहीं है। इस तरह अखबारात जो पुराना मीडिया, ओल्ड मीडिया जिसे कहते हैं, तो फैसला कुन इस वक्त जो है वो सोशल मीडिया जो है वो अब जावेद साहब एक चॉप्ड अप वर्जन जो है ना आपको अपना बनाना पड़ेगा, जिसमें आपने 30 सेकंड से कम के अरसे में या 1 मिनट 30 सेकंड से कम के अरसे में अपना जो सियासी इब्लाग है वो करना है, जो कि अभी मुस्लिम लीग नून ने वो ये जो फन है 30 सेकंड में अपनी बात कहने का और उसके जरिए जो है वो नौजवान मर्दों खवातीन तक पहुंचने का। तो खुर्रम साहब इस बात में कहने में हर्ज क्या है? इस बात को मानने में हर्ज क्या है कि अभी भी क़यादत जो आपकी, ये फैसला साज में आपकी क़यादत में वो 90 या 2000 की दिहाई में है और इसीलिए अखबारात का फ्रंट पेज पूरा नवाज शरीफ साहब के इश्तिहार से छपा, लेकिन वो गोशा, वो कोना जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वहाँ तवज्जो नहीं थी, बल्कि उसकी हकीकत को मान ही नहीं रहे थे कर सकता। नहीं, हकीकत तो पड़ेगा ना जी, बिकॉज अगर अब वक्त के साथ साथ अखबारों की जो लोग सब्सक्रिप्शंस थी वो कमी आ रही है, टेलीविजन की जो व्यूअरशिप है वो भी अब सेकंड्स में चॉप हो गई है कि लोग उस तरह पूरे प्रोग्राम नहीं देखते, तो उसका इदराक जो है उसके मुताबिक इलेक्शन कैंपेन डिजाइन होनी चाहिए ना। तो ये तो अब एक जरूर पार्टी को इसमें सेटबैक हुआ है, तो इस पर जरूर सोच रही होगी क़यादत की इस पर कैसे करना। कुछ आपसे मशवरा किया? जी, मशवरा हुआ है, लेकिन जब तक बाकायदा तौर पे पार्टी के जो फोरम्स हैं, सेंट्रल वर्किंग कमेटी या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनको इन्वोक करके देखिए फैसला साजी एक ये भी शायद हमें सीखना है बतौर जमात के फैसला साजी जो है वो सिर्फ महसूसात की बुनियाद पर नहीं हो सकती, इंप्रेशंस की बुनियाद पर नहीं हो सकती। बहरहाल उसका एक प्रोसेस बनाना है, तो जैसे प्रोसेस होगा अभी की सूरत हाल आप देख लें ना, अभी आप देख लें ना, कल ज़िमनी इंतखाब होने जा रहा है 23 नशिस्तों पर मुल्क भर में, पंजाब में सबसे ज्यादा नशिस्तों पर इंतखाब हो रहा है। कहाँ है नून खुर्रम साहब? नवाज शरीफ भी नजर नहीं आए, वो तो पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है जिन पे कहा जा सके उन पे कदगन है। जी, तो ये तो अब देखिए ना, हम वो लोग जो इंतखाब में अब पार्लियामान से बाहर हैं, हमें तो नहीं अंदाजा कि इस वक्त वहाँ क्या स्ट्रेटजी इख्तियार की गई है या दोनों हुकूमतें जो वफाक में और पंजाब में मौजूद हैं वो किस तरह इसको देख रहे हैं। हम तो यही चाहते हैं कि हम पार्लियामान में हों या ना हों,
लेकिन हमारी पार्टी को मजबूत होना चाहिए, और जो हम कर सकते हैं वो करते हैं, और आपके प्रोग्राम में आना भी उसका हिस्सा है। नहीं, वो मेरे प्रोग्राम में तो आप आएंगे, आपको जहमत भी हम देंगे, बड़ी मेहरबानी कि आप वक्त हमें इनायत देते हैं, करते हैं। लेकिन मसला ये है कि देखिए, वो केपीसीआई लीडरशिप यहाँ कसूर में जलसा कर लेती है पीटीआई की। आपके अपने करता धरता का है इस इंतखाबी मुहिम में, वो लोग चलें ये कहना कि जी हुकूमत का हिस्सा ही सकते। नवाज शरीफ साहब, आप मियाँ साहब, मियाँ जवेद लतीफ़, राना सनाउल्लाह, ये इसके अलावा कई एक रहनुमा है। कोई कैंपेन है नून लीग की ज़िमनी इंतखाबात में, आपने देखी है? जी, एक चीज तो वादे हुई है, वो चाहे ज़िमनी इंतखाबात हों या आम इंतखाबात की जो कैंपेन थी, कि मुस्लिम लीग नून को अब अपने सर्वाइवल के लिए जो है इर्तिका करना पड़ेगा, इवॉल्व होना पड़ेगा। और वो इवोल्यूशन जो है वो अभी तक तो नहीं हुआ, लेकिन वो होगा इंशाल्लाह। और जिसको हम ये सुन रहे हैं, इर्तिका हमेशा तकलीफ दे होता है हुजूर। जी बिल्कुल, तो वो तकलीफ हमने सही है ना, हमने इंतखाबात में तकलीफ सही है, और उसलिए जो है वो इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। जी नाज़रीन, आपने गुफ्तगू मुलाज़ा फरमाई। खुर्रम दस्तगीर जो है वो उस बाप का बेटा है कि जिसने डिक्टेटर की गोद में पल कर जो है वो उसने सियासत शुरू की। आपको याद होगा वो सदर अयूब साहब के दौर में जब सदारत का इलेक्शन था और उनके मुकाबले में फातिमा जिन्ना थी, उनका इंतखाबी निशान लालटेन था, और इसके बाप ने जो है वो लालटेन को एक कुतिया के गले में डालकर, यानी एक नफरत का इजहार करने के लिए, या एक नीचा दिखाने के लिए फातिमा जिन्ना को, मोहतरमा को, तो इसने वो लालटेन जो है वो उस कुतिया के गले में डालकर गलियों में घुमाई फिराई। ये उस आदमी का बेटा है। और जितने भी ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे जितने भी बजर जमेरे हैं, वो सारे के सारे नून लीग में आपको नजर आएंगे, जो डिक्टेटरों की गोदों में पले उनकी औलादों के बेटे हैं। नवाज शरीफ को आप देख लें, जनरल जिलानी के जो है वो रहम करम पर ये सियासत में आया, फिर उसके बाद जो है आज इसकी सियासत का जो धर्म तख्ता हो रहा है, यानी उसका सबसे बड़ा और सबसे जो बैन जो वजह है वो यही है नाज़रीन का, कि इन्होंने सियासत जो की है उसको आवाम की भलाई या लोगों की खैर ख्वाही में ये इनकी सियासत नहीं थी। इनकी सियासत सिर्फ और सिर्फ अपने माल बनाने के लिए थी, अपने लंदन के मालात बनाने की थी। पीपल्स पार्टी वालों ने सरे महल में जो है वो अपनी जायदादें बनाई, और यहाँ पे भी जिस तरह के आपने देखा कि किस किस तरीके से इनके मालात हैं हर जगह पे। तो अब इनको टक्कर का एक आदमी मिला है, जो टक्कर का आदमी इनको छठी का दूध याद करा रहा है, और न सिर्फ उसने आवाम में और लोगों में एक शऊर का एक बीज बोया, बल्कि उस शऊर के बीज को इन्होंने सोशल मीडिया पे इमरान खान साहब का मुकाबला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन जो कहते हैं नाज़रीन काम की जो दिल से निकलती है वो असर रखती है। सोशल मीडिया पे ये मुकाबला नहीं कर पा रहे, और इनका आज तक सुई वही अखबारों की इश्तिहारात में और ये जो टीवी पे जो इश्तिहारात चलते हैं उसमें इनकी सुई अटकी हुई आज तक। और वो जो इनकी वो जो वज़ीर आला है साहिबा हैं खातून, वो तंदूरों पे जो है वो रोटियों के रेट, और बड़ा बाप अपने वालिद को लेकर वो घूमती फिरती नजर आ रही है। यानी इनकी सियासत को इमरान खान ने यानी एक तंदूर के गिर्द जो है वो मुक़य्यद करके रख दिया है। यानी ये अब भी इमरान खान साहब को अगर ना माने तो मेरा ख्याल है ये आइंदा इनकी सियासत को एक इमरान खान साहब जो है वो एक खाई की तरफ लेके जा रहा है, और जल्द या बदेर आपको नजर आएंगे ये लोग जो है उस खाई में गिरते हुए। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ पाकिस्तान जो है वो इमरान खान साहब की सरबराही में, इमरान खान साहब की ज़ेर निगरानी आपको तरक्की करता हुआ मिलेगा। रह गया सवाल इस्टेब्लिशमेंट का, तो इस्टेब्लिशमेंट अब मुझे लगता है जिस तरह की कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं कि खान साहब को जो है वो एक हकीकत समझते हुए उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और देखते हैं इमरान खान साहब जो है वो सिविल सुप्रीमेसी की तरफ जो है वो जो उन्होंने कदम बढ़ाए हैं, या जो उनका जो मोटिव है कि वो जेल में पड़े हुए हैं सिविल सुप्रीमेसी की बारादस्ती के लिए, तो अल्लाह करे वो इस पे साबित कदम रहे। और इस पाकिस्तान की तरक्की का जो राज है वो सिविल सुप्रीमेसी में है। हर एक इदारे को अपना अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अपना अपना किरदार मुतय्यन जो है उसके लिए आइन में, उस आइनी किरदार के अंदर रहते हुए इस मुल्क की खिदमत करनी पड़ेगी। जिनका वो दिन जल्द या बदेर आने ही वाला है, हम देखेंगे, हम उसका इंतज़ार करेंगे। आप भी कीजिए, मैं भी करता हूँ। मिलते हैं आपके साथ किसी और वीडियो किसी और मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।